Hello everyone and a very warm welcome to the aphorism series. In this video we are going to see the aphorism number 36 and 37. In the previous video you have already seen कि जो हम ये होम्योपैथिक को समझना है, होम्योपैथिक लॉ को समझना है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 3 डिसिमिलर केसेस. जिसमें हम पहला केस हम लोगों ने देखा था कि हम लोग देखेंगे कि व्हेन स्ट्रॉन्गर डिजीज़ हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है और वीकर हमको अफेक्ट करती है तो हमारे बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है. तो हम लोगों ने देखा था कि द रिस्पॉन्स यूज टू दैट द बॉडी यूज टू रिपेल दैट डिजीज. ओके, so let's suppose कि you are a stronger person. When a weaker person comes to you and it is attacking to you, what is your general reaction? You just repel because you always wins na in that case. So you just repel and that person go. In the same way, when a weaker disease affects us, our body already have the स्ट्रॉन्गर डिजीज, सो वीकर डिजीज इज रिपेल्ड बाय दैट, है ना. तो दिस इज व्हाट द केस इन फर्स्ट केस. तो अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल भी इसका कुछ ऑब्जर्व हुआ होगा, है ना. तो पहला हम लोग केस देखते हैं कि पेशेंट जैसे है, किसी भी पेशेंट को अगर कोई क्रोनिक इलनेस है सच एज द स्कर्वी, तो उस पेशेंट पे एक्जिमा और प्लेग का अटैक ही नहीं हो पाएगा, है ना. कोई भी पेशेंट है अगर क्रोनिक डिजीजेस से सफ़र कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी एपिडेमिक का असर ही नहीं होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी सी इन द ऑब्जर्वेशन फॉर द फर्स्ट केस. बट हाउ इज इट रिलेटेड टू द अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन. अदर सिस्टम क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं, ना, क्यों नहीं क्योर पाते हैं. आपको पता है अदर सिस्टम में भी डिसिमिलर चलता है. तो आपने देखा होगा कि किसी बीमारी का ट्रीटमेंट हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म कराते हैं और जैसे ही ट्रीटमेंट को रोकते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा पहली बात तो दिक्कत हो जाती है एंड वी कांट स्टॉप दैट ट्रीटमेंट. बट उससे हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता. लाइक आवर बॉडी रिमेन्स द सेम, आवर डिजीज रिमेन्स द सेम, इट जस्ट दी some suppression or what sees, like it doesn't affect at all in our body. So you have seen in the cases of the allopathic treatment and all कि वहाँ पे जो है कुछ काम ही नहीं करती दवा. इट मीन्स दैट जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, जो मेडिसिन हमने पेशेंट को दिया था ताकि वो हेल्दी हो जाए, बट इट इज़ नॉट रिकवरिंग द पेशेंट, इट इज़ जस्ट दे आर इन द बॉडी, इट इज़ रिपेल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर, समटाइम इट विंस एंड कुछ हल्का फुल्का बदलाव आ जाता है पेशेंट में. तो ये जो है बताया गया है कि हाउ द स्ट्रॉन्गर makes it stronger or repel the weaker. and we have also seen कि कुछ केसेस ऑफ ट्रीटमेंट पे हम लोगों ने ये बिल्कुल ऑब्जर्व किया है कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है और फिर भी नहीं बीमारी सही हो रही है ना. इसका मतलब जो मेडिसिन अपना काम करना तो उसने नहीं किया. और ये जो नेचर में ऑब्जर्व किया गया है ये कुछ फिजिशियंस के द्वारा किया गया है, जैसे कि लैरी जेनर एंड वॉन हिम्बलब्रैंड. तो ये सारे फिजिशियंस हैं जिन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया. सो होप यू गॉट दिस aphorism एंड दिस हेल्प्स you in understanding the homeopathy in the better way. तो summary of this aphorism is that कि when some stronger is already present in our body, then weaker can never affect us. ठीक है. So this is what in this aphorism. Thank you.